यूपी वाले भैया कभी बिहार के बसों पे बैठ के सफ़र नहीं किए थे। उन्हें बिहार के बस में सफ़र करने की आदत ही नहीं थी। संजोग से एक बार चले गए और कंडक्टर साहब से कहे कि भैया मुझे चलना है। कहें बैठ जाइए। भाई जगह थी नहीं, कहें ऊपर बैठ जाइए। ऊपर भी गए तो देखे कि भाई सब टकाटक भरा हुआ है। नीचे आए, नीचे किसी तरह से घुसे तो कहे को इसमें तो सब जानवर भरे हैं, बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, ये तो जानवरों से भरी पड़ी है। एक बिहारी भाई उसी में से तपाक से थे कि बोल दिया हाँ भाई साहब सारे जानवर तो भरे हैं, बस एक जानवर नहीं था, गधा, वो अब आ गया, अब बस चलेगी। उगली काकी थी, वो गांव की रहने वाली थी। उसके बेटे शहर में रहते थे और उसके बेटे को एक लड़की पैदा हुई थी और उस लड़की की छठिहार था, जिस छठिहार में उगली काकी को वह लड़का बुला लिया था। उगली जी चली गई शहर। मोहल्ले की सारी औरतें आके बैठी हुई थी और कार्यक्रम चल रहा था। उन्होंने बतलाई कि देखिए ये मेरी बहू हैं, वो मेरे लड़के हैं, और जो लड़की पैदा हुई है वो मेरी पोती है। लेकिन बताऊं क्या कि मुझे पोती नहीं चाहिए थी, मुझे एक नन्हा सा पोता चाहिए था जो मेरा घर और परिवार, मेरा वंश चलावे। ये बात वो कह ही रही थी, तब तक उसकी बहू ने कही थी चुप रहिए माँ जी, आपके बच्चे से तो वो भी नहीं हो रहा था, ये तो पड़ोसी की कृपा है कि हो गई। दिल में बस जेलर साहब नए नए जेल में आए थे। अब वो जेल में जब नए नए आए तो सारे कैदियों से वो अपना मीटिंग रख दिए और प्रांगण में सबको खड़ा करा के अपना परिचय दे रहे थे और सबसे पूछ रहे थे भाई तुम बताओ कैसे जेल में आ गए, तुम्हारा जुर्म क्या है। एक सज्जन से पूछ दिए भाई बताओ कि तुम्हारा जुर्म क्या है कि तुम जेल में आके सजा काट रहे हो। उसने बड़ी सरलता से कहा साहब मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं 5 मीटर का एक रस्सी चुराया था, उसी के एवज में मुझे जेल कर दिए लोग। जज साहब ने कहा, जेलर साहब ने कहा कि ऐसी बात है कि 5 मीटर की रस्सी पे तुमको सजा कैसे हो सकती। साहब रस्सी के पिछुआड़े में एक भैंस का मूड़ी बांधी गई थी, इसी के वजह में मुझे जेल हो गई। एक बार एक दारूबाज रात को दारू पी के 12 बजे अपने घर पहुंचा। पत्नी उसका इंतजार कर रही थी, वो भी हाथ में चप्पल लेके। दारूबाज जब दरवाजे पे पहुंचा, पत्नी ने दरवाजा खोली और धड़ाधम चप्पल उठा के लगी मारने। पति महोदय भागते हुए कहे अरे बाप रे बाप, आंधी आ गई, सारे पत्ते मेरे मुंह पे गिर रहे हैं। पत्नी मारने वाली कहाँ थी, उसने चप्पल उठाई और दौड़ाते चली गई और लगी मारने, तब तक मारते धड़ाम से गिर गई। पति महोदय ने कहा अरे भाई बचाओ, मेरे ऊपर पेड़ गिर गया है। दिल में बस डॉक्टर साहब गांव में आ गए लोगों को समझाने जनसंख्या वृद्धि पे। डॉक्टर साहब समझा रहे थे कि भाई हमारे देश में हर 3 मिनट बाद एक औरत बच्चे को पैदा करती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से निदान पाने के लिए आप लोग कोई उपाय करिए। तमाम ऐसे उपाय हैं जिस उपाय से आप इस पर काबू पा सकते हैं। महरू चाचा पीछवा बैठे रहे, बोले डॉक्टर साहब काहे चिंता करते हैं महाराज, अरे वो मौगी के जेल में डाल दीजिए और वो मर्दा को फांसी चढ़ा दीजिए, दोनों अलग हो जाएंगे तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा।